नवमः पाठः सप्तभगिन्यः अभ्यासः। आज हम जो 9 चैप्टर है आपका सप्तभगिन्यः मतलब 7 बहनें, उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, उच्चारणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं संस्कृत शब्द, इनका आपको उच्चारण करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको केवल एक पद में लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर है 28 राज्य हैं, तो अष्टाविंशतिः 28 को संस्कृत में अष्टाविंशतिः बोलते हैं। तो ये हमने लिख लिया है। अगला देखिए, प्राचीने इतिहासे कहा स्वाधीनः आसन, मतलब प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था, मतलब कौन स्वतंत्र था। तो सप्तभगिन्य मतलब जो 7 बहनें थी, जो राज्य दिए हुए हैं यहाँ पर 7 बहनें जिन राज्यों को कहा गया है, तो सप्तभगिन्य इसका आंसर है सप्तभगिन्य। अब देखिए, केशाम समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केशाम समवाय मतलब किसके लिए यहाँ पर सप्तभगिन्य शब्द का उपयोग किया है या किसे कहते हैं। तो सप्त राज्यानाम मतलब 7 राज्यों को कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सप्त राज्यानाम, केशाम की जगह आ जाएगा सप्त राज्यानाम। अगला देखिए, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, मतलब हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 7 हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सप्त। फिर देखिए, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः, जो सप्तभगिनी प्रदेश है, ये 7 बहनें प्रदेश जिन्हें कहा है, उनमें कौन सा उपयोग सर्व प्रमुख है। तो है बांस का उद्योग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वंशोद्योग, या आप अलग अलग भी इसे लिख सकते हैं, जैसे वंश उद्योगः, वंश उद्योगः। अब देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, मतलब भगिनी सप्तके मतलब 7 बहिनें, कानि राज्यानि सन्ति कौन से राज्य 7 बहिनें हैं। तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। ये जो 7 राज्य हैं, इनके नाम मतलब 7 बहनें जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च एति मतलब इत्यादि राज्य हैं। अब देखिए, इनके नाम कैसे उन्होंने हमें याद करने को बोला था, जो आगे अध्याय में लिखा था, 2 अ वाले मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम, 3 म से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 1 न से नागालैंड और 1 त्र से त्रिपुरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहिनें क्यों कहा गया है या किस कारण से कहा गया है। तो इसका आंसर है प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, मतलब किसी प्रयोग के मतलब किसी कारण से या किसी प्रयोग से इन्हें 7 बहनें कहा गया होगा। क्यों कहा गया होगा, किसी प्रयोग प्रतीक के रूप में कहा गया होगा। कदाचित सामाजिकम सांस्कृतिक परिदृश्यानाम इमानी उक्तोपाधिना प्रतीतानि, मतलब कि जैसे ये जो राज्य हैं, शायद इनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इन्हें जो 7 भगिनी या सप्त भगिनी नाम दिया गया है, इस कारण से दिया गया होगा। अगला देखिए, यहाँ पर ग सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, मतलब जो 7 बहिनें प्रदेश है, इसमें कौन निवास करता है, कौन रहता है। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति, मतलब यहाँ पर सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहुत प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं।
फिर अगला देखिए, एतत् प्रादेशिकाः केह निष्णाताः सन्ति, मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, इन प्रदेशों में रहने वाले लोग जो हैं किन बातों में कुशल हैं। तो एतत् प्रादेशिकाः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, यहाँ के लोग जो हैं, इन प्रदेशों के लोग स्व क्रियाओं या खुद की क्रिया और कलाओं में निपुण हैं या कुशल हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष मतलब बांस के पेड़ के किन वस्तुओं में उपयोग किया जाता है। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, मतलब ये जो वंश वृक्ष है या बांस का जो पेड़ है, इसका घर के निर्माण में, जो गृह के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अधिकतर इनके बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वस्त्रों में, आभूषणों में, और यहाँ तक कि घर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतर बांस के वृक्षों की से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अब आप अगला देखिए, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो ये रेखांकित शब्द हैं, इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है और प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि, मतलब हमको स्वदेश के राज्य, खुद के राज्यों के, हमारे खुद के देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामि मतलब जानने की इच्छा है। तो यहाँ पर स्वदेशस्य की जगह हमें देखिए, स्वदेशस्य है, पीछे से है, तो यहाँ पर कस्य का उपयोग हो जाएगा। स्वदेशस्य है तो यहाँ पर स्वदेशस्य की जगह कस्य, उससे मिलता जुलता प्रश्नवाचक शब्द हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। बाकी पूरा देखिए, वयम, ये भी यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, स्वदेशस्य की जगह कस्य, फिर राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि, उसी प्रकार से लिख लेंगे। फिर देखिए, सप्तभगिन्यः, तो सप्तभगिन्यः की जगह यहाँ पर कह आना चाहिए, पर देखिए सप्तभगिन्यः क्या है, एक स्त्रीलिंग है, 7 बहने, बहने स्त्रीलिंग होता है, तो कह नहीं आकर के यहाँ पर आएगा कहा। मतलब देखिए, राज्य क्या हो गए, राज्य एक पुल्लिंग शब्द है, तो वहां पे हम कह का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्तभगिन्यः मतलब 7 बहनें, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर कहाँ का उपयोग होगा। अब देखिए, बाकी पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा यहाँ पर वैसा ही लिखा जाएगा। प्राचीन इतिहास प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, ये पूरा सेंटेंस हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगला देखिए, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, मतलब इस प्रदेश में हस्तशिल्प बहुतायत में पाया जाता है या बहुत है हस्तशिल्प। तो यहाँ पर देखिए, हस्तशिल्पानाम, इसकी जगह हम किसका उपयोग करेंगे, हस्तशिल्पानाम है, तो यहाँ पर उपयोग हो जाएगा केशाम, हस्तशिल्पानाम की जगह यहाँ पर हो जाएगा केशाम। यहाँ पर हो जाएगा केशाम। प्रदेशेस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, देखिए हस्तशिल्पानाम तो केशाम। फिर देखिए, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, मतलब इन राज्यों में भ्रमण या घूमना स्वर्ग के समान है, स्वर्ग देखने के समान है। तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम, तो स्वर्ग दृशानी, तो यहाँ पर हो जाएगा की दृशानी, स्वर्ग दृशानी की जगह हो जाएगा यहाँ पर की दृशानी। अब देखिए अगला, यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। क है यहाँ पर महोदय में भगिनी कथयति, यहाँ पर ये महोदया भगिनी कहते हैं, मैं भगिनी कथयति, इन्हें यहाँ पर मैं इति सर्वनाम पद कस्य प्रयुक्तम, मतलब यहाँ पर मैं जो शब्द है, यहाँ पर सर्वनाम पद मैं, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर मैं शब्द स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ, जो स्वरा थी छात्रा क्लास में, उसके लिए मैं शब्द यूज करा है, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर स्वरा, यही ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर एक ख, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधानी पाधिना, सांस्कृतिक
सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। यहाँ पर जो अस्मिन् वाक्य प्रथितानि मतलब जो प्रथितानि शब्द उपयोग हुआ है ये किसके लिए उपयोग मतलब ये जो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। यहाँ पर जो वाक्य है इसमें जो ये प्रथितानि शब्द है इसका कर्ता पद कौन है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक और वातावरण की दृष्टि से समान होने के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई होगी। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही है प्रथितानि या प्रदान की गई है तो इसका कर्ता पद कौन हो गया। तो यहाँ पर इसका कर्ता पद हो गया इमानी, मतलब इन राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक और वातावरण सेम होने के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर कर्ता पद कौन हो गया इमानी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इमानी। इमानी यहाँ पर 7 राज्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम अत्र संघटनम इति कर्तपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पर संगठन विहितम मतलब किया गया है उसका क्रियापद कौन है। तो यहाँ पर क्रियापद कौन है विहितम, मतलब ये विहितम यहाँ पर क्रियापद है तो हम आंसर यहाँ पर विहितम लिख देंगे। अगला देखिए अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ वंश वृक्ष या बांस के वृक्ष प्राचुर्यम विद्यते मतलब बहुत मात्रा में पाए जाते हैं या होते हैं। तो अस्मात् वाक्यात अल्पता, अल्पता मतलब क्या होता है, अल्पता का मीनिंग होता है कम, कम मात्रा में। इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वाली। इस जो सेंटेंस में अल्पता का विपरीत मतलब विलोम शब्द दिया हुआ है, आपको ढूंढकर लिखना है। तो अल्पता मतलब कम और प्राचुर्यम मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ प्राचुर्यम अल्पता का विलोम शब्द है प्राचुर्यम। देखिए क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनी वर्तन्ते। वर्तन्ते मतलब कि क्षेत्र परिमाण में या क्षेत्रफल में इमानी मतलब ये लघुनी वर्तन्ते छोटे जान पड़ते हैं या छोटे हैं। वाक्यानि संति, संति में संति की जगह यहाँ पर किसका उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर संति की जगह वर्तन्ते का उपयोग किया गया है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे वर्तन्ते। अब देखिए छठा 6 क्वेश्चन जो है पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। मतलब पाठ में देखकर आपको तद्भव पद जो है उसके संस्कृत पद आपको लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर 7 के लिए सप्त का उपयोग किया है अध्याय में, उसी तरह बहिन, बहिन की जगह यहाँ पर भगिनी शब्द का उपयोग किया है। सप्त भगिन्यः बार बार यहाँ पर शब्द आया है भगिनी। फिर देखिए संगठन, इसकी जगह यहाँ पर जो संस्कृत शब्द है संगठन का ये संगठनम, इसको भी पढ़ते यही है संगठनम और वो है संगठन। अगला देखिए बांस, बांस के लिए यहाँ पर उपयोग हुआ है वंश, तो वंशम। फिर देखिए आज, आज के लिए यहाँ पर अध्य यूज किया है अध्य। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने छोटे छोटे सेंटेंस जब बनाने को आते हैं हम लोग बोलते हैं आज गुरुवार है तो अद्य गुरुवासरे, इस प्रकार से अद्य का उपयोग करते हैं। खेत, खेत के लिए यहाँ पर क्षेत्रम, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। मतलब भिन्न प्रकृति वाले या ऑड जो शब्द हैं यहाँ पर वो आपको चुनना है। तो देखिए क गच्छति मतलब जाना जाता है, पठती मतलब पढ़ता है, धावती दौड़ता है, अहसत, अहसत मतलब हंसा, और क्रीडति मतलब खेलता है। तो ये देखिए सारे जो है लट लकार में या वर्तमान काल में वाले शब्द हैं सारे। ती 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 सबके पीछे लिख रहा है देखो, गच्छति पठती धावती, लेकिन अहसत ये भूतकाल का सेंटेंस है या लंग लकार जो होता है अहसत, तो ये अलग है यहाँ पर, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर अहसत। ठीक है।
ये यहाँ पर अलग है। फिर देखिए छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो यहाँ पर कौन अलग है, आपको अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर लेखिका, लेखिका यहाँ पर अलग है, बाकी सबके पीछे विसर्ग लग रहा है और सभी एक जैसे दिख रहे हैं। और लेखिका जो है अलग है, लेखिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है और बाकी सारे पुल्लिंग है। अब देखिए पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम और शाखा। यहाँ पर कौन अलग है, यहाँ पर शाखा अलग है। सबके पीछे देखिए पत्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम ये सब है, लेकिन ये शाखा यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर शाखा हम लिख लेंगे, ये ऑड है, यहाँ पर भिन्न है। फिर देखिए व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः और सिंह। तो यहाँ पर देखिए बाघ, भालू, गज मतलब हाथी, कपोत यानी कबूतर, वृषभः मतलब वृषभ, सिंह शेर, ये सारे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पक्षी आ गया है कबूतर या कपोतः, तो वो अलग है यहाँ पर, तो हम लोग वो लिख लेंगे कपोतः। फिर आप देखिए पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा, ये जितने भी चारों नाम है, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये सारे धरती या हमारी वसुंधरा, इसके सारे नाम है। और यान मतलब कि जो वायुयान होता है एरोप्लेन, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर यानम अलग है, तो वो हम लिख लेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7 जो है विशेषाणाम उचितम मेलनम कुरुत, मतलब विशेष और विशेषण का आपको मेल यहाँ पर करना है। तो ये देखिए हम लोग कर लेंगे। अयम, एक तरफ अयम लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा अयम प्रदेशः। फिर देखिए संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो। महत्वाधायिनी संस्कृति। प्राचीने तो प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास। फिर एकः समवायः। ये सारे विशेष्य और विशेषण पद आपके अध्याय से ही लिए गए हैं, बाहर से इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। जब आप अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सारे ये विशेष्य और विशेषण पद मिल